थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने बड़े अद्भुत कार्य किए प्रभु, ताकि लोगों को उद्धार मिले। आप लोगों को उद्धार देते हैं और उद्धार प्राप्त व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े समर्थ के कामों के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करते हैं। इसलिए प्रभु हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्रभु कि जितने लोग आप पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करते हैं, हर एक की जिंदगी चमत्कारों के द्वारा आपकी महिमा को प्रकट करे और सिर्फ आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, उसके महान नाम की बड़ाई करते हैं। और आज आपके साथ बाइबल में ढेर सारे, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा कि अज्ञानता कैसे और किन किन में होती है, जिन्हें आप और हम ज्ञानी समझते हैं, उनके अंदर कैसी अज्ञानता काम करती है। लेकिन इससे पहले हमने संडे को भी आपको बताया था न्यायियों की पुस्तक में कि इजरायली लोग कितने अज्ञानी थे कि वो बार बार जो उनके मन को अच्छा लगता था वो करते थे और ऐसी हरकतें करके वो परमेश्वर को क्रोध दिला देते थे। और इसलिए परमेश्वर बार बार उनको लूटने वालों के और उनको उनके ऊपर आक्रमण करने वालों के और उनको परेशान करने वालों के हवाले करता था, ताकि वो पीड़ित हो। और जब वो पीड़ित होते थे तब वो परमेश्वर की तरफ मुड़ते थे और फिर जैसे ही वो छुटकारा पाते थे फिर वो वही अपने मन की क्रियाएं करने लगते थे। ठीक ऐसे ही जैसे आज कलीसिया के, ठीक वैसे ही। और ये हर व्यक्ति की मनोवृत्ति है। परमेश्वर के वचन में जब हम इन सब बातों के विषय में मनन कर रहे थे तो परमेश्वर की आत्मा कहने लगी कि इजराइलियों को दिखाया और पौलुस के द्वारा उसने दिखाया। पौलुस ने ये शिफ्ट कैसे किया, ये पौलुस ने अपनी ओर से नहीं किया। ये प्रभु था यीशु मसीह जिसने उसको ऐसा जीवन की ज्योति उसके सामने प्रकट करके उसको पहली चीज तो फिजिकली ब्लाइंड किया और फिर स्पिरिचुअली उसको ऐसी ज्योति दी कि उसके जीवन से आज कलीसियाओं में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। जो बातें उसने लिखी, बोली और लिखी गई है और उसी की बातों के द्वारा आज पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है एक व्यक्ति। लेकिन पवित्र आत्मा ये दिखा रहा था कि एक रिलीजन का अंत मृत्यु के साथ हो जाता है, मृत्यु के बाद कोई रिलीजन नहीं। और मसीहत की शुरुआत पुनरुत्थान से हो रही है, मृत्यु के बाद। तो मसीही जीवन इधर वाला है ही नहीं, मसीही जीवन मृत्यु के बाद वाला जीवन है, जिसे लोग अभी समझ नहीं पा रहे। इसी को पौलुस बार बार कह रहा था कि मेरी तो आंखें खुल गई जब मुझे ये जानकारी मिल गई कि मेरे लिए कोई मर चुका है और मैं जिस रिलीजन में मैं अपने छुटकारे के लिए और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्रियाएं कर रहा हूं, उसके उन सब चीजों का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि एक है जिसने मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर और अपनी मृत्यु में उनको समाप्त कर दिया। और हम अगर इस बात के लिए चेत जाएं कि हम पापों में अब जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, वरन उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे जो हमारे पापों के लिए मर गया और फिर जीवित हुआ, ताकि हम पुनरुत्थान वाला जीवन जिए। और इसीलिए फिलिपियों में कह रहा है वो मैं सब चीजों को कूड़ा समझता हूं उस मसीही जीवन के आगे जिसने हमारे उद्धार का काम किया। उद्धार का मतलब पुनरुत्थान है। तो पुनरुत्थान से हम लोगों की यानी कलीसिया का संदेश जो मेन है, एकदम स्टार्टिंग, वो है पुनरुत्थान। तो पुनरुत्थान से हमको आगे बढ़ना है, हम पीछे ना जाएं। यहां से तब आपको अज्ञानता से छुटकारा मिलेगा। मेरे साथ एक पद निकालें इससे पहले कि हम स्टडी में आगे जाएं। आज इस बात को हम दिखाएंगे आपको कि कौन परमेश्वर को जान सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय
और उसका 27 पद पढ़ दीजिए। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा। ये बोल कौन रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता। कि आप सोचेंगे पास्टर जानते हैं, इस बात का प्रमाण बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर हम का मतलब पिता और पुत्र अपने आप को प्रकट करें। नहीं, प्रकट नहीं करना चाहिए, नहीं लिखा। वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। ये मर्जी किसकी होगी प्रकट करनी? किसकी मर्जी से प्रकट होगा? परमेश्वर किसी के जीवन में किसकी मर्जी से प्रकट होगा? फिर से पढ़ दीजिए, नई ग्रामर समझ में आई। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो परमेश्वर को किसी जीवन में प्रकट करने के लिए मर्जी किसकी होगी? है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह की, यानी पुत्र की। पुत्र की का मतलब प्रभु यीशु मसीह। अब प्रभु यीशु मसीह जिस पर प्रकट करना चाहेगा, परमेश्वर को या स्वयं को, उसी पर परमेश्वर प्रकट होगा। बाकियों पर तो बाकी लोग फिर क्या करेंगे? व्याख्याएं। वो बाइबल पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे और शब्दों की व्याख्याएं करेंगे। क्या उनसे किसी को लाभ होगा? समय बिताने के लिए बहुत अच्छा काम, ये एक टाइम पार करा देगा, लेकिन इसमें और कुछ आपको मिलेगा नहीं, मूल तत्व आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बहुत ध्यान दें। परमेश्वर, हमने आपको बोला था ना, परमेश्वर अपना काम स्वयं करता है। हमारे कुछ करने से वो कुछ करे, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। और उसके द्वारा किए गए कार्य के बाद हम कुछ करें, ये भी संभव नहीं, क्योंकि फिर हम उसके अधीन हो जाते हैं, उसके वश में चले जाते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से, बाइबल से अज्ञानता के प्रभावशाली उदाहरण आपको दिखाएंगे, जो आज के मसीही विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सबक का काम करेंगे। ये लेसन्स है। ये बाइबल हम लोगों को धर्म की पुस्तक नहीं दी गई कि इसको पढ़ो और फॉलो करो। ये सारी चीजें, इसमें शिक्षाएं हैं, आत्मिक जानकारी के साथ आत्मिक शिक्षा। और बिना सबक के, बिना लेसन्स के हमारी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। हमारी जिंदगी लेसन्स से भरी हो, ताकि हम चलते, हमारे जीवन का अनुभव दूसरों को फायदा पहुंचाए। अनुभव यही होता है कि आपने कुछ चीज देखी, अनुभव किया और उसका परिणाम भुगता, और फिर आप अनुभव के साथ दूसरे को बता सकते हैं कि ये करोगे तो ये होगा। ठीक, तो अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पुराने नियम में से लेकर नए नियम तक बाइबल की कई कहानियों में अज्ञानता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अज्ञानता को अगर आप देखें, इग्नोरेंस या इग्नोरेंट, अब इसका एक और अर्थ भी है। इसका मतलब अज्ञानता तो है ही है, लेकिन इग्नोर का मतलब क्या होता है? अनदेखा कर देना। वेरी गुड। आप बाइबल पढ़ेंगे, मात्रा को अनदेखा कर देंगे, आप गलत डेस्टिनेशन पे निकल जाएंगे। मैंने आपको बताया था, नेविगेशन में अगर आधा डिग्री भी आप इधर उधर हुए तो आपका मीलों का अंतर होगा मंजिल में, बजाय उधर के आप यूं चले जाएं। इसलिए ये बहुत ध्यान रखिए। इग्नोर का मतलब कि वो चीज आपके सामने से निकली और आपने उसको ध्यान नहीं दिया। यही त्रुटि है, त्रुटियों में फंस जाना। आप पढ़ते समय त्रुटियों में फंस सकते हैं, प्रचारक बोलते समय त्रुटियों में फंस सकता है, और उसके बोले गए वचनों को सुनने वाले
त्रुटियों में, त्रुटिपूर्ण विश्वास में फंस जाएंगे, धारणाएं, मान्यताएं सब त्रुटिपूर्ण होता चला जाएगा। आप देखिए एक जरा सी चिंगारी कितने बड़े वन में आग लगाती है, इस बात को समझिए। एक छोटी सी गलती और एक छोटा सा संदेश जिसमें एक त्रुटि है, वो कितनी बड़ी रूप में लोगों को त्रुटिपूर्ण सोच में खड़ा कर देगा। क्या उद्धार की जरूरत नहीं है लोगों को? सब मनुष्य कर लेगा तो ईश्वर फिर क्या करेगा? सब कुछ मनुष्य के वश में है तो ईश्वर के हाथ में फिर क्या है? और अगर आप परमेश्वर के वचन के नजरिए से देखें तो मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं, सब कुछ उसी के हाथ में। सारी नट्टी उसके हाथ में। हम तो कठपुतली के समान हैं। ये बात जितनी जल्दी हमको समझ में आ जाए, हमारा उद्धार बिल्कुल निकट धरा है, द्वार पे है। बस ये सोच बदलने की जरूरत है। अब हम लोग इन उदाहरणों का बारीकी से अध्ययन करके परमेश्वर की बुद्धि और अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के महत्व को और गहराई से समझ सकते हैं। और इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे यहोशू की पुस्तक में। आइए, पुराने नियम के इस उदाहरण में हम देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति की अज्ञानता और अनाज्ञाकारिता ने उसे और उसके पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आकान का परमेश्वर की आज्ञा के प्रति अज्ञानता। यह आकान एक व्यक्ति था, यहूदा के गोत्र के एक सदस्य। आकान के यरीहो पर विजय के दौरान परमेश्वर को समर्पित वस्तुओं को छीनकर घोर पाप किया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि वे लूट का कोई भी सामान ना ले, जैसा कि यहोशू 6 अध्याय और उसका 18 और 19 पद पढ़ दीजिए। यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय 18 और 19 पद। और तू अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखना। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। अर्पण की हुई वस्तु, अर्पण का मतलब जो परमेश्वर के लिए समर्पित चीजें हैं, उनमें से कुछ मत लेना। अब आप एक बात बताइए, ये एक छोटी सी अज्ञानता है लेकिन इसके परिणाम बड़े गंभीर हैं। हनन्याह और सफीरा ने परमेश्वर के लिए ये मन्नत मानी कि हम ये अपनी संपत्ति बेचेंगे और इसका पूरा पैसा परमेश्वर की सेवा में दे देंगे। और ये बात अपने मन में ठानने के बाद उन्होंने किया क्या कि उनके मन में बिकने के बाद जब पैसा हाथ में आया तो उनके मन में थोड़ा सा लालच आ गया। उन्होंने उसमें से कुछ निकाल लिया और बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट उसको ले जाके वहां पे रखा। और इसका परिणाम पढ़ के देख लीजिएगा, मियां बीवी दोनों वहीं मर गए। क्योंकि प्रेरितों ने पूछा, क्या तेरी जमीन इतने में ही बिकी थी? तो पति ने कहा हाँ। झूठ बोला, फट से गिरा, मर गया। वह अर्पण की हुई वस्तु की बात बता रहे हैं। यहां पर भी वही चीज है, अज्ञानता। ये वो लोग हैं, ये सांसारिक लोग नहीं है और ना ही अन्य जाति। ये इजरायली हैं। They have the word of God, they have the knowledge of the word of God, they have the knowledge of God, जिन्हें कहते हैं ना परमेश्वर के विषय में जानकार। वो ये इजरायली लोग परमेश्वर के लोग कहलाते थे और दुनिया भर में ये बात में फेमस थे कि ये परमेश्वर के लोग। इसका मतलब ये कि इनका परमेश्वर से संबंध है और ये परमेश्वर को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कलीसिया के विषय में लोग सोचते हैं। लेकिन आप देखिए, ढोल में पोल देखिए कि ये कैसे थे, इन्होंने क्या किया। इसके बाद, और तुम भी पवित्र वस्तुओं में से हर हाल में दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पवित्र वस्तुओं में से कुछ लेकर इजराइल की छावनी को श्रापित करके उसे कष्ट पहुंचाओ। परंतु सब चांदी, सोना और पीतल और लोहे के पात्र यहोवा के लिए पवित्र हैं, वे यहोवा के भंडार में रखे जाएं। इस स्पष्ट निर्देश के बावजूद आकान ने परमेश्वर की आज्ञा को अनदेखा करना चुना और कुछ समर्पित वस्तुओं को अपने लिए ले लिया। कुछ ले लिया, थोड़ा सा, ठीक। और ये कुछ में बहुत कुछ हो जाता है।
परमेश्वर की भेंट के साथ जो अर्पण की वस्तु है, जो परमेश्वर को हमें भेंट देनी, उसमें से हमें नहीं लेना चाहिए। ग्रेट लेसन्स। और ये बात बहुत कठिन है इसको समझना। अकान की अज्ञानता के परिणाम, अकान की अज्ञानता और अनाज्ञाकारिता के दूरगामी परिणाम हुए। ये आय शहर है, आय में इजराइल की हार हो गई। यहोशू 7 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़ दीजिए, यहोशू की पुस्तक। इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु ऐ के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ऐ के रहने वालों ने उनमें से 36 लोगों को मार दिया, बाकी भाग गए और अपने फाटक से शबारीन तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। देखिए यहां पे एक चीज देखिए, आप परमेश्वर की व्यवस्था में 28 अध्याय में आप पढ़िए, वहां लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का आशीष और अनाज्ञाकारिता के दुष्परिणाम यानी श्राप। और वहां पे लिखा है अगर तू आज्ञा मानेगा तो तू दुश्मनों पर हावी होगा, और अगर तू हुक्म नहीं मानेगा तो तेरे दुश्मन तेरा नाश कर देंगे। ये व्यवस्था में लिखा हुआ। कितनी जल्दी भूल जाते थे। वो लालच बहुत बुरी बला है, और इनको परमेश्वर की आज्ञाएं मालूम थी, फिर भी देखिए इन्होंने वही किया। उसका परिणाम सारे इजराइल ने भुगता कि नहीं भुगता। इजराइल के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध, 7 अध्याय का पहला पद पढ़िए। परंतु इजराइलियों ने अर्पण की हुई वस्तु को के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात वे यहूदा गोत्र के अकान, हाँ 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 हाँ, देखिए परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया एक आदमी ने था। सजा पूरे नेशन को मिलती है। दिस इज द लॉ ऑफ गॉड। परमेश्वर लॉ के अंतर्गत किसी एक को सजा नहीं देगा, सजा सबको मिलेगी। देखिए एक वही वाली बात है ना, कोई एक आज्ञा तोड़े सब आज्ञाओं को दोषी ठहरेगा। ठीक वैसे ही अगर कलीसिया में एक व्यक्ति गलत है तो पूरी कलीसिया दोषी होगी। इसीलिए आपको जो कलीसिया दिखनी चाहिए वो आज तक दिखी नहीं। कारण ही यही है क्योंकि ये देह, इसमें एक नहीं अनेक डिफॉल्ट्स हैं व्यक्तियों में, अंगों में। तो जब तक ये सारे अंग प्रॉपर नहीं होंगे, बॉडी कंप्लीट नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा ना कि इसका स्पिरिचुअल पार्ट कितना मुश्किल हो गया। अकान के पाप का पर्दाफाश हो गया। यहोशू 7 अध्याय का 16 से 21 पद तक पढ़िए। यहोशू सवेरे उठकर इजराइलियों को गोत्र करके समीप ले गया, और यहूदा का गोत्र पकड़िए। यहूदा गोत्र जिससे यीशु मसीह आया, इसी गोत्र से जी। और तब उसने यहूदा के परिवार को समीप लिया और फिर जेरा वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरा वंशियों के घराने में एक एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का अकान, जो जेरा वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र
था पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वो मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शेकेल शिनार देश के का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएली समेत यहोशू जेरा वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और सब और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को अकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया, और वो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक अकोर की तराई पड़ा, उसी के नाम, आकान के नाम पर। देखिए, परमेश्वर उस जमाने में क्षमा नहीं थी। क्यों? प्रभु नहीं था, यीशु मसीह नहीं था, वो अनुग्रह का युग नहीं था। वहां पे गलती का पश्चाताप, प्रायश्चित नहीं होता। आप प्रायश्चित खुद करना पड़ता था। आप उसको भरिए, तो भरना यह था कि उसको देखो उसके साथ क्या किया। आकान के पाप का पर्दाफाश हुआ, आकान और उसके परिवार को सजा दी गई। आकान के पाप के परिणाम स्वरूप इस्राएलियों को ऐ के लोगों के हाथों अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने यहोशू को बताया कि किसी ने श्रापित वस्तुओं में से कुछ ले लिया है, जिससे इस्राएलियों पर उसका क्रोध भड़क उठा है। सफाया प्रक्रिया के बाद आकान की पहचान अपराधी के रूप में हुई। उसने कबूल किया कि उसने एक सुंदर बेबीलोनी वस्त्र, चांदी और सोना लेकर अपने तंबू में छिपा दिया था। और फिर तब यहोशू और उसके साथ के सभी इस्राएलियों ने जेरा के पुत्र आकान को और उस चांदी, उस वस्त्र, उस सोने की ईंट और उसके बेटे बेटियों और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों, उसके तंबू और जो कुछ उसका था, उन सब को लेकर अकोर नामक तराई में ले गए। तब यहोशू ने कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? यहोवा आज के दिन तुझे कष्ट देगा। तब सभी इस्राएलियों ने उसे पत्थरवाह किया, और पत्थरवाह करने के बाद उसे आग में डालकर जला दिया। ये हम लोगों ने अभी पढ़ के देखा। ये दुखद घटना परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के महत्व तथा अज्ञानता और अनाज्ञाकारिता के परिणामों की एक शक्तिशाली याद दिलाती। कुछ झटका लगना चाहिए, लगा ना? कि जब हम लोग आसानी से ऐसे धीमे से कट लेते हैं, सुनने के बाद माफी नहीं, बार बार बता रहे हैं। नादाब और अबीहू ने अनाधिकृत आग चढ़ाई। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय में आई है। यहां पर भी देखिए, ये परमेश्वर की आराधना के विषय में है, और ये महायाजक के बेटे हैं। नादाब और अबीहू की कहानी उपासना में अज्ञानता के दुष्परिणाम की एक स्पष्ट याद दिलाती है। किस मामले में? आराधना में अज्ञानता। आज लोग आराधना कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये 3 प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं कहता कि आराधना करो। परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं कहता है कि परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर का वचन परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि परमेश्वर को जानो।
जानने के बाद तुम्हें यह पता चलेगा कि परमेश्वर की आराधना हमें करनी चाहिए। फिर परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए यह भी तुम पहले जानो वचन के द्वारा, कि परमेश्वर किस तरह से आराधना चाहता है कि हम करें, वैसे आराधना करें। तो सब चीजें परमेश्वर के अकॉर्डिंग होंगी, और नहीं तो अज्ञानता का पाप आएगा। आज लोग क्या कर रहे हैं? सब आराधना कर रहे हैं। किसके अनुसार? अपने मन के अनुसार। न्यायों की पुस्तक में हमने जो संडे को बताया ना, वो बहुत भयानक चीज है कि जिसका जो मन में आ रहा, जैसे मन में आ रहा, प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, सब भजन कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं उसको जानते नहीं, पहली बात। फिर उससे आपका संबंध नहीं, दूसरी बात। तीसरी बात कि वो कैसे चाहता है वैसे कर दे, और हम लोग सिर्फ करने में लगे। किसकी कर रहे हैं? यहीं पे फिर एक बिग क्वेश्चन मार्क। उनके कार्य आज हमारे लिए एक चेतावनी की कहानी है, ये वार्निंग स्टोरीज हैं। नादाब और अबीहू की उचित उपासना के प्रति अज्ञानता। नादाब और अबीहू हारून के पुत्र और नव नियुक्त याजक थे। उन्होंने परमेश्वर की महिमा देखी थी और आराधना के लिए उनके निर्देश सुने थे। फिर भी अपनी अज्ञानता के कारण हर एक ने अपना धूप दान लिया, उसमें आग भरी, उस पर धूप डाला और यहोवा के सामने अपवित्र अग्नि चढ़ाई, जिसकी आज्ञा यहोवा ने उन्हें नहीं दी थी। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय उसका पहला पद आप निकालिए, फिर हम आपको बताते हैं कि ये कहां पे चढ़ाई जाती थी धूप। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर और उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख अर्पित। अब देखिए यहां पर, देखिए इसमें मूसा के तंबू में, तब आपको समझ में आएगा ये कहां हुआ। ये दोनों महायाजक के स्थान पे गए थे। देखिए ये है ऑल्टर ऑफ इंसेंस, यहां पर धूप जलाई जाती थी। ये धूप जलाने की वेदी है, धूप की वेदी। उन लोगों ने अपने अपने धूप दान में वो लाते थे और इस पे लाके धूप डालते थे, खुशबू, हाँ वो यहाँ पे लाके डाल रहे थे। लेकिन वो आग कहां से लाए थे? आपको मालूम है आग कहां से लानी होती थी? परमेश्वर ने आग जलाई थी यहां पीतल की वेदी पर। ये परमेश्वर की अग्नि थी, यहां से अग्नि लेनी थी। उन्होंने अपनी अग्नि जला ली। स्ट्रेंज फायर। परमेश्वर की आग में और हमारी आग में अंतर है, और वो रॉन्ग फायर लेकर आए और उसका अंजाम देखिए। ये याजक है, याजक लोग गलती कर रहे हैं और याजक भी त्रुटि करते हैं और वो भी अज्ञानता में होते हैं। उनके कार्यों से परमेश्वर की पवित्रता के प्रति श्रद्धा और समझ का अभाव प्रकट हुआ। उन्होंने परमेश्वर के दिए गए स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपनी ही शर्तों पर परमेश्वर के पास जाने का प्रयास किया। इस अज्ञानता और अनाज्ञाकारिता के गंभीर परिणाम, उनके अज्ञानतापूर्ण कार्यों के परिणाम, क्या परिणाम हुए? उनकी मृत्यु इजरायलियों और आज हमारे लिए गंभीर सबक है। नंबर 1, परमेश्वर की उपासना में आज्ञाकारिता और श्रद्धा की मांग करता है। परमेश्वर अपनी उपासना में हमसे, हर विश्वासी से आज्ञाकारिता और श्रद्धा की मांग करता है। अनाज्ञाकारी व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञा मानकर नहीं उपासना करता, परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार उपासना नहीं करता, परमेश्वर उसकी उपासना एक्सेप्ट नहीं करता। नंबर 2, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति अनभिज्ञता अनाज्ञाकारिता का बहाना नहीं है। आप अनाज्ञाकारिता का बहाना नहीं कि हमें मालूम ही नहीं, अरे धोखा हो गया ना, ये सब नहीं चलेगा वहां। अपनी शर्तों पर परमेश्वर के पास जाने के गंभीर परिणाम होते हैं। आज लोग क्या करते हैं? अपनी शर्तों पे
वहां पे इसमें अपनी शर्तों पे आप एंटर ही नहीं कर सकते थे। यही चीज कलीसिया के सामने रखी गई है। ये फिजिकल था, हमारे लिए स्पिरिचुअल है। तो ये एक इम्पॉसिबल है आप अगर खुद से करते हैं। मूसा ने हारून को स्थिति की गंभीरता समझाते हुए कहा, यहोवा ने यूं कहा है, जो मेरे समीप आते हैं वे मुझे पवित्र समझेंगे और सब लोगों के सामने मेरी महिमा होगी। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय का 3 पद पढ़िए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था, जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने। और सारी जनता के सामने आज क्या कर रहे हैं सेवक लोग? पवित्र का मतलब होता है सेट अपार्ट। आप उसको सब चीजों में मिला ना दें, बिल्कुल अलग कॉमन ना बना दें। उसी को कहते हैं पवित्र, उसको पवित्र जाने। और इसीलिए नए नियम में भी लिखा है, जैसा तुम्हारा बुनाने वाला पवित्र है, तुम भी वैसे ही पवित्र बनो। तो पवित्र यीशु मसीह ने प्रार्थना तो की थी ना, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करो, तेरा वचन सत्य है। तो ये वचन हमें पवित्र करता है। पवित्रता ये वचन से आती है। हुक्म मानना हमको बहुत जरूरी है। नादाब और अबीहू की कहानी परमेश्वर के निर्देशों को जानने और उनका पालन करने के महत्व पर जोर देती है, खासकर आराधना के मामले में। है इंपॉर्टेंट चीज। ये परमेश्वर का वचन जो है ना, ये झटका देता है जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इजराइल एक राजा की मांग करता है। पहला शमूएल 8 अध्याय। इजराइल एक सांसारिक राजा की चाहत उनके सच्चे राजा और प्रदाता के रूप में परमेश्वर की भूमिका के प्रति उनकी अज्ञानता को प्रकट करती है। इजराइल का परमेश्वर को अपना सच्चा राजा मानने से अनभिज्ञ होना। अब देखिए इसका पहला शमूएल 8 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। पहला शमूएल 8 अध्याय और उसका 5 पद। हाँ? उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा, शमूएल भविष्यवक्ता था, उससे कहने लगे तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरे मार्ग पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों यानी सब राष्ट्रों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, मालूम क्यों? क्योंकि शमूएल परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, परमेश्वर के द्वारा चुना गया था। और उसको ये बात इसलिए बुरी लगी क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा उसमें थी और इसीलिए उसको बुरा लगा कि ये क्या कह रहे हैं, इनका राजा तो परमेश्वर है, इन्हें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और ये इजराइल ने अपने आसपास के अन्य राष्ट्रों की तरह अपने ऊपर शासन करने के लिए एक राजा की मांग की। वे ये पहचानने में असफल रहे कि परमेश्वर हमेशा से उनका राजा रहा है, उनका मार्गदर्शन करता रहा है और उनकी जरूरतें पूरी करता रहा है। उन्होंने मुझे तुच्छ जाना है कि मैं उन पर राज्य ना करूं। ये परमेश्वर का। अब इसका 8 अध्याय का 7वां पद पढ़ दीजिए। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि अब मैं उनका राजा ना रहूं। जैसे
जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया हूं, आज के दिन तक करते आए हैं, वो मुझको त्याग कर, पर देखिए, पर ये इनका यानी आरंभ ही इनका शुरू से गलत थे। कौन ज्यादा प्यार कर रहा? परमेश्वर ना। कौन इन्हें सह रहा? कितना सहा होगा उसने। परमेश्वर की सहन शक्ति को आप देखिए, आज भी लोग उसके टॉलरेंस को ही टच करते हैं। लेकिन ये कहिए अनुग्रह का समय है। उन्होंने मुझे तुच्छ जाना कि मैं उन पर राज्य ना करूं। मानव राजा के लिए उनकी विनती ने परमेश्वर की प्रभु सत्ता के प्रति उनके विश्वास और समझ की कमी को दर्शाया। इजराइल की अज्ञानता ने उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय एक सांसारिक शासक में सुरक्षा खोजने के लिए प्रेरित किया। ये कंडीशन हो गई। परमेश्वर ने इजराइल को मानव राजा होने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी थी। पहला सैमुएल 8 अध्याय 11 से 18 तक पढ़िए। पहला सैमुएल, उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी ये चाल होगी, अर्थात वो तुम्हारे पुरखों को लेकर, पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वो उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वो अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वो तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वो तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छी से अच्छी होंगी उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वो तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश ले लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वो तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वो तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी ना सुनेगा। अब एक बात बताइए, परमेश्वर ने इनको 400 साल मिस्र में गुलामी में क्यों छोड़ दिया? सबक है ये। जो व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध अज्ञानी बना रहेगा वो हर व्यक्ति का गुलाम बना, जो चाहे उसको एकदम यूं फंदा डाला, गले में पट्टा डाला, वो अपने रास्ते लेके गया। ये दशा रहेगी। परमेश्वर का वचन यहां सबसे बात कर रहा है, वचन के सुनने वालों से, उनके दिलों से बात कर रहा है। आज लोग क्या कर रहे हैं, आज लोगों के अंदर कैसी भावनाएं हैं। यहां पे देखिए सबक कितना भयानक है। राजा उनके बेटों को अपनी सेना और मजदूर के रूप में ले लेता था। वो उनकी बेटियों को अपनी सेवा के लिए ले जाता था। राजा उनके खेतों, अंगूर के बागों और जैतून के बागों के सर्वोत्तम भाग पर अपना दावा करता था। वे राजा के सेवक बन जाते थे। इन चेतावनियों के बावजूद इजराइल ने राजा रखने पर जोर दिया, जिससे ये पता चला कि इसके परिणामों के प्रति अनभिज्ञ थे। उनको ये नहीं मालूम था कि इसके क्या परिणाम होंगे। अनुभव के लिए जरूरी होता है ना। परमेश्वर क्या करता मालूम है, जब कोई व्यक्ति जिद करता है परमेश्वर उसको छोड़ देता। क्यों छोड़ता मालूम? जब बेटा तू अनुभव करके देख ले, अपनी मर्जी में करके, फिर वो वापस अगर आना होगा, बच गया
तो लौट कर आएगा, मिट गया तो गया। उससे बहुत से लोगों को शिक्षा मिल जाएगी कि उसने ये किया था तो ये हुआ। तो दूसरों के अनुभव से सीखना इसी को बोलते हैं। इन चेतावनियों के बावजूद इजराइल ने राजा रखने पर जोर दिया, जिससे ये पता चला कि इसके परिणामों के प्रति भी अनभिज्ञ थे। तो भी लोगों ने शमूएल की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा, नहीं, हम अपने ऊपर एक राजा रखेंगे। पहला शमूएल 8 अध्याय के 19 पद में लिखा है, परमेश्वर को अपना राजा मानने से इनकार करने के उनके निर्णय के कारण कई राजाओं का जन्म हुआ, जिन्होंने प्रायः इजराइल को परमेश्वर की आज्ञाओं से भटका दिया। उनकी अज्ञानता और सांसारिक राजा की चाहत के परिणाम पीढ़ियों तक बने रहे। देखिए, यीशु के मिशन के बारे में शिष्यों की अज्ञानता। मरकुस 8 अध्याय निकालिए, मरकुस 8 अध्याय, मरकुस 8 अध्याय का 31, 32 और 33 पद पढ़िए। हैं? तब वे उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वो 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, परंतु उसने यानी यीशु मसीह ने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर। आज आप कौन सी बातों पे मन लगा? यीशु मसीह के विषय में जो उसके लिए ठहराया गया था वो उसने बताया उनको। तो उनको ये पूछना चाहिए था, प्रभु ऐसा क्यों होगा? तो वो बताता। यीशु उसके साथ घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद भी शिष्यों को अक्सर उसके मिशन के वास्तविक स्वरूप को समझने में कठिनाई होती थी। विशेषकर उसकी मृत्यु के विषय में जब वो बोलता था तो वो इतना अज्ञानता में थे कि वो इस बात को, जबकि इजरायली थे, उनके पास किताबें थी, तो क्यों उन लोगों के पास ज्ञान नहीं था? यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणियां भरी पड़ी हैं, मेसियानिक प्रोफेसीज, उनको क्यों नहीं मालूम चला? अज्ञानता थी क्या नहीं थी? पतरस ने अज्ञानतावश यीशु को डांटा। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने आने वाले दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में सिखाना शुरू किया। मरकुस 8 अध्याय के 31 पद में पतरस ने चिंता और अज्ञानता के कारण यीशु को एक तरफ ले जाकर डांटा। मरकुस 8 अध्याय का 32 पद। पतरस के कार्यों से यीशु की ईश्वरीय योजना के बारे में समझ की कमी प्रदर्शित हुई। शिष्यों की अज्ञानता मसीहा की भूमिका के बारे में उनकी पूर्व धारणाओं से उपजी थी। वे एक पीड़ित सेवक की अपेक्षा एक विजयी सांसारिक राजा की अपेक्षा करते थे। उनका यीशु मसीह को लेकर, मसीहा को लेकर जो नजरिया था वो गलत था। इसी में सारे यहूदी फंस गए, सारे यहूदी। अब यीशु मसीह जब दोबारा आ रहा, कौन पहचान पाएगा? अब कलीसिया की बारी है, वो धोखा खा चुके हैं। अब किसकी बारी है? यीशु ने पतरस की अज्ञानतापूर्ण फटकार को तुरंत संबोधित करते हुए कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं परंतु मनुष्यों की बातें सोचता है। 8 अध्याय का 33 पद। पतरस के शब्दों की तुलना शैतान के शब्दों से करके यीशु ने शिष्य की गलतफहमी की गंभीरता पर प्रकाश डाला। यीशु ने इस बात पर जोर दिया कि उसका मिशन परमेश्वर की इच्छा पर केंद्रित था, ना कि मानवीय अपेक्षाओं पर। यह सुधार पतरस और अन्य शिष्यों के लिए एक प्रभावशाली सबक साबित हुआ। इसने उन्हें चुनौती दी कि वे अपनी सोच को ईश्वर की दिव्य योजना के अनुरूप ढाले, भले ही वो उनकी अपनी पूर्व धारणाओं से भिन्न हो। आप पहले कैसे थे, क्या सोचते थे, उससे भिन्न हो। फरीसियों की अज्ञानता। मत्ती 23 अध्याय
यीशु के समय के एक प्रमुख धार्मिक समूह फरीसी परमेश्वर के सत्य के प्रति अपनी अज्ञानता और गलतफहमी के कारण अक्सर यीशु से भिड़ जाते थे। मत्ती 23 में यीशु उनकी अज्ञानता का सीधा सामना करते हैं, उनके पाखंड और आध्यात्मिक समझ की कमी को उजागर करते हैं। सच्ची धार्मिकता के बारे में फरीसियों की अज्ञानता। सच्ची धार्मिकता के बारे में फरीसियों की अज्ञानता। फरीसी बाहरी दिखावे और धार्मिक परंपराओं के सख्त पालन पर ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन वे सच्ची धार्मिकता के सार को समझने में नाकाम रहे। आज भी वही दशा है। कोई परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा? जब आप ये पढ़ते हैं और समझते हैं तो आपको ये पता चलता है ये तो आज भी वैसे ही चल रहा। बाहरी दिखावा जरूरी है और जो उसका मेन काम है, हृदय में जो सार है, वो कहीं नहीं है। यीशु ने उनकी अज्ञानता पर प्रकाश डालते हुए कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और भोग विलास से भरे हैं। 23 अध्याय का 25 पद पढ़िए। यीशु मसीह उनको लाइट दे रहे हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे। अब इसका मतलब बताइए क्या है? ऊपर से तो आप अपने शरीर को खूब बढ़िया नहा धो के साफ कपड़े पहनते हैं, है ना? लेकिन अंदर धार्मिक स्थलों में जाते और अंदर क्या भरा हुआ? मलिनता भरी हुई। वहां कभी कोई सफाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो मनुष्य स्वयं कर नहीं सकता और दूसरा कोई मनुष्य भी नहीं कर सकता। पापी के जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ये आईना है परमेश्वर का वचन, साफ साफ दिखा रहा है। तो आपके लिए अब आज के युग में प्रीस्टहुड नाम की कोई चीज नहीं है जो इस काम को कर ले। उनकी अज्ञानता ने उन्हें इस ओर अग्रसर किया। आंतरिक शुद्धता की अपेक्षा बाहरी दिखावे को प्राथमिकता दें। न्याय, दया और विश्वास की उपेक्षा करें। मत्ती 23 अध्याय का 23 पद पढ़ दीजिए। 23 अध्याय का 23 पद। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय। तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशवांश देते हो, यानी छोटी छोटी चीजों का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया, ये 3 चीजें जो बहुत खास हैं, इन्हें छोड़ दिया। दशमांश, क्योंकि वो पैसा है। वो पैसे पे जोर इसलिए है क्योंकि आना चाहिए, आएगा नहीं तो फिर ये सब कैसे बैठेंगे, मौज करेंगे। अंदर देखिए, अंदर की बात जो असली बात है वो उससे सब अनभिज्ञ है। दया, न्याय और विश्वास की उपेक्षा करते हैं। अपनी परंपराओं को परमेश्वर की आज्ञाओं से ऊपर उठाना। अब आप बताइए, आज भी वही है, सब परंपराओं को परमेश्वर की आज्ञाओं से ऊपर रखना। क्या परमेश्वर ने यह अनुमति दी है? यह अज्ञानता है। यीशु ने उनकी नासमझी को उजागर किया और इस बात पर जोर दिया कि सच्ची धार्मिकता केवल बाहरी रीति रिवाजों से नहीं, बल्कि परिवर्तित हृदय से आती है। इसलिए बॉर्न अगेन बहुत मस्त है, इसके बिना सच्ची धार्मिकता मिलेगी नहीं। यीशु ने फरीसियों को उनकी अज्ञानता के लिए फटकार लगाई। मत्ती 23 में यीशु फरीसियों को उनकी अज्ञानता और पाखंड के लिए कड़ी फटकार लगाते हैं। वे उन्हें कहते हैं अंधे मार्गदर्शक। 23 अध्याय का 16 पद पढ़िए। मत्ती 23 का 16। हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय। हाय का मतलब है श्रापित हो तुम, जो कहते हो कि मंदिर की शपथ खाएं तो कुछ नहीं,
परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाए, इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? आप मंदिर की शपथ खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खा लो मंदिर की कसम, लेकिन सोने की कसम खा लो तो तुम्हें सोना देना पड़ेगा, बंद गए तुम, अब सोना दान करो। तो लेने वाली बातों पे देखिए कितने चतुर। आज क्या है, ये सारे स्थल क्या है के लिए? लाख। ये है, और यीशु मसीह आईना दिखा रहे हैं, पूरे समाज का आईना है। सब जगह एक ही काम हो रहा, सब जगह कोई शुद्ध नहीं, सब पापी, कोई धर्मी नहीं। इसलिए सबके लिए कॉमन लाइन चल रही है, मूर्ख और अंधे। देखिए, अंधे मार्गदर्शक है, दूसरा है मूर्ख और अंधे। मत्ती 23:17, हे मूर्खों और अंधो, ये रिलीजियस लीडर्स को बोल रहा है। लोग इनके पीछे आराम से फॉलो कर रहे हैं जी। कौन बड़ा है, सोना या वो मंदिर? अब आप बताइए, यीशु मसीह ने उनकी पलट दी। मंदिर के कारण सोना पवित्र है, सोने के कारण मंदिर पवित्र नहीं है। आज भी यही सब कर रहे हैं। आप जानकारी आपको सही, आपके अंदर त्रुटियां भरी हुई ना, अगर आप त्रुटिहीन हो जाएंगे, आपको साफ साफ दिखने लगेगा ये सब खेल हो रहा है। फिर तीसरा पॉइंट है सांप। हे करेत के बच्चों, 23 अध्याय का 33 पद पढ़िए, हार्ड वर्ड्स है ये। हे सांपों, हे करेत के बच्चों, तुम नरक के, ये किसको बोल रहे हैं? रिलीजियस लीडर्स। सांप के बच्चे मतलब शैतान के बच्चों। और वो लोग इस बात को समझे, इस भाषा को वो लोग समझ रहे थे, तुम नरक के दंड से कैसे बच सकते हो? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्य वक्ताओं और बुद्धिमानों को और शास्त्रियों को भेजता हूं, उनमें से तुम कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर तक खदेड़ते फिरोगे। ठीक यही करते हैं, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर, हाबिल कहां? उत्पत्ति में कैन ने मार दिया था। हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वो सब तुम्हारे सिर पर आएगा। इनके ऊपर एक्चुअली ब्लड कर्स है, ये ब्लड कर्स है। यीशु परमेश्वर के सच्चे स्वरूप और उद्देश्य के बारे में उनकी अज्ञानता पर प्रकाश डालते हुए घोषणा करते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। 23 अध्याय का 13 पद, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार, स्वर्ग के राज्य का द्वार है कौन? उसे बंद कर देते जी। ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, प्रवेश, हाँ, दूसरों को भी नहीं करते, सबको रोकते हैं। उनकी अज्ञानता ने ना केवल उनके आध्यात्मिक विकास में बाधा डाली, बल्कि दूसरों को भी परमेश्वर के सत्य का सामना करने से रोका। यीशु की फटकार ने फरीसियों को सचेत किया और उन्हें अपनी अज्ञानता का सामना करने और सच्ची बुद्धि और समझ को अपनाने के लिए प्रेरित किया। अब एक पद और निकालिए, आपको हम दिखाते हैं। पौलुस भी इसी विषय में बात कर रहा था। रोमियो की पत्री 10 अध्याय, रोमियो की पत्री 10 अध्याय, उसके पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए, यानी इस्राएलियों के लिए, परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं
क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, क्योंकि ये फरीसी था, मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। पर आज लोगों को रिलीजन में धुन तो है, एक चीज माइनस, सत्य नहीं। सत्य के बिना खाली धुन है। अब धुन से परमेश्वर थोड़ी ना प्रसन्न होगा। परमेश्वर तो एक से प्रसन्न है, और अगर वो है और कुछ नहीं है तो प्रभु प्रसन्न है। और अगर प्रभु नहीं है, यीशु मसीह नहीं, और सब कुछ है, वो प्रसन्न नहीं हो। करके देख लो। यहां पे वो बोल रहा है कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो है, पर बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने के लिए यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन, यही तो आज भी हो रहा है। सब अपनी अपनी धार्मिकता स्थापित करने में लगे हुए हैं, और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन कोई आ ही नहीं रहा। और यही चीज परमेश्वर के क्रोध का कारण बनती जाएगी। अब आपको मालूम है, अंत की भविष्यवाणियों में परमेश्वर का क्रोध नहीं है, परमेश्वर का विनाशकारी कोप है, जिसे कहते हैं प्रकोप। यानी इंग्लिश में वर्ड है रोथ, WRATH, रोथ। रोथ का मतलब होता है अब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसी को देखिए, पूरी बाइबल में हर युग में आप देखेंगे तो न्याय होता आ रहा है, लेकिन बाइबल में एक और न्याय जिसे कहा गया अंतिम न्याय, द लास्ट जजमेंट, वो यीशु मसीह की सेकंड कमिंग पे लास्ट जजमेंट है। वहां सब निपट जाएगा, उत्पत्ति से लेके अब तक का सब चीजों का हिसाब किया जाए। क्या लोग तैयार हैं? क्योंकि मसीह में हर युग से लोग आ रहे हैं, वो मसीह में उद्धार पा सकते हैं। परमेश्वर का क्रोध अगर किसी ने शांत किया है, किसी ने परमेश्वर के क्रोध को झेल कर हमारे मनुष्यों के और परमेश्वर के बीच में खड़ा हुआ है, जिसके द्वारा अनुग्रह हो सकता है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। उसके बिना परमेश्वर के क्रोध से कोई नहीं बच सकता, नोबडी। और यही सुसमाचार, आज मौका है उस क्रोध से बचने का, लेकिन आज अगर चूक गए और दोबारा मौका नहीं मिला, हो सकता है आज आखिरी सांस हो, तो फिर तुम नाश हो गए। इसलिए सुसमाचार में इमरजेंसी है, जैसे ही लिखा, इसीलिए पवित्र आत्मा निवेदन कर रहा है इब्रानियों के पत्री में, यदि तुम आज उसका वचन सुनो तो अपने दिल को कठोर ना करना, मान जाना, क्योंकि प्रभु तुमसे प्रेम कर रहा है और तुमको अपना बेटा और बेटी बनाना मांग रहा है, और तुम्हें आने वाले क्रोध से बचाने के लिए तुम्हारे सामने इस चीज रखी जा रही। परमेश्वर जिनको बचाना चाहता है ना, उनके सामने विकल्प रखता है। नूह के समय में देखिए, परमेश्वर ने विकल्प रखा था, लेकिन लोगों को नहीं पसंद था। लेकिन जो लोग उस विकल्प में गए, उनको फायदा हुआ ना, बचाए गए। परमेश्वर फिर से वही कर रहा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। एथेंस के लोग एक अज्ञात परमेश्वर की उपासना करते थे, जिसके बारे में कल हम लोगों ने वो किया था, और उसके वहां पर पौलुस उस परमेश्वर का प्रचार करता है जिसकी वे अज्ञानता में आराधना करते हैं। तो कल हम लोगों ने इस बात को देखा था अच्छी तरीके से। बाइबल में ये सब चीजें भरी पड़ी हैं। बाइबल में अज्ञानता की एक खोज के दौरान मैंने पाया कि परमेश्वर अक्सर इन उदाहरणों का उपयोग मूल्यवान अनाधिकृत सबक सिखाने और अपने लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। अकान की अवज्ञा और नादाब और अबीहू की अनाधिकृत भेंट से लेकर इजराइल द्वारा राजा की मांग और शिष्यों द्वारा यीशु के मिशन की गलतफहमी तक, अज्ञानता लगातार गंभीर परिणामों की ओर ले जाती है और आध्यात्मिक विकास में बाधा डालती है। फरीसियों का पाखंड और एथेंस वासियों का सच्चे ईश्वर के बारे में अज्ञान बुद्धि और समझ की खोज के महत्व पर और जोर देते हैं।
इन उदाहरणों का अध्ययन करके मैंने अपने विचारों और कार्यों को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ढालने की आवश्यकता के प्रति गहरी समझ हासिल की है, तब भी जब ये हमारी पूर्व धारणाओं को चुनौती देता हो। और परमेश्वर का वचन भरा पड़ा न्यायों की पुस्तक में आप देखेंगे, जो संडे को हमने बताया था, हम लोग ऐसे ही बार बार करते रहेंगे। वो पुराना नियम था, वो उनसे इतना नाराज हुआ था कि परमेश्वर उनको हर बार और एट लास्ट उसने अपनी वाचा उनके साथ तोड़ दी। और नए नियम में लिखा है परमेश्वर ने अपनी वाचा इजरायलियों के साथ तोड़ दी और कहने लगा मैंने तुम्हारे पूर्वजों जो बांधी मैं उसे तोड़ता हूं। और वो नई वाचा में फिर से आया और नई वाचा के अंतर्गत अन्य जातियों और इजरायलियों दोनों के लिए एक ही रास्ता है, पश्चाताप करो और समर्पण। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पाने के लिए तुमको इजरायलियों के लिए थोड़ा सा कठिन है, कुछ पॉइंट ज्यादा है, अन्य जातियों के लिए विश्वास के साथ समर्पण। पश्चाताप बहुत जरूरी है। पश्चाताप परमेश्वर की इच्छा को बदलता है हमारे प्रति, और जब तक आप अपने पापों का अंगीकार नहीं करते आपको क्षमा नहीं मिलेगी। ये बात बाइबल में दर्ज हमने बताया था ना, अंगीकार करना बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होके अपना बोल सकते हैं कि मैं जन्म से पापी हूं और पापी का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, मैं उस पर विश्वास करता हूं, उसके उस उद्धार के कार्य के लिए वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह, वो मेरा उद्धार करता है। और उस प्रभु के आगे मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। ये सरेंडर करना बहुत जरूरी। मुंह का अंगीकार, हृदय में विश्वास किया जाता है, इसे धार्मिकता बोलते हैं, मुंह से अंगीकार किया जाता है, इसे उद्धार बोलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर आपका पवित्र वचन सब सुनने वालों के जीवन में कार्य करे प्रभु। आपने हमें उद्धार देने के लिए ही कलीसिया में बुलाया। आप हमारे जीवन से अपनी महिमा करना चाहते हैं, अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। आप हमारी जिंदगी को अपने बेटे और बेटी के रूप में प्रकट करना चाहते हैं और बहुत से लोगों के सामने प्रभु इस बात की जीवित गवाही हो कि परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं। इसके लिए प्रभु आप हम लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हम सबका जीवन इस बात के लिए प्रकटीकरण में आप इस्तेमाल कर सकें कि ये देखो, ये है मेरे लोग, ये मेरे सच्चे बच्चे हैं, ये मेरे पिता के, ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, ये यीशु मसीह के भाई बहन हैं जो उसके स्वरूप में परिवर्तित हो रहे हैं, ताकि वो हमारे द्वारा अपनी महिमा कर सके और हमारे जीवन से वो अपने पुत्र की महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब सुनने वालों पर अनुग्रह हो और सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।